आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्टार्ट किया है। पार्ट फर्स्ट सेकंड हमने किया और ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन हम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टिन का हम पहला पार्ट जो है ड्यूडिनम, उसके बारे में पढ़ेंगे और एक्सेसरी ग्लैंड क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसके फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे वो पार्ट 4 में होंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, इस डायग्राम पे हम आए। दिस इज द एब्डोमिनल एयोर्टा। ये हमारे पास एब्डोमिनल एयोर्टा है। एब्डोमिनल एयोर्टा का जो पहला ब्रांच है, इंटीरियर ब्रांच जो है, विच इज कॉल्ड सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक, स्टमक जो खून रिसीव करता है वो सीलिएक ट्रंक से करता है। सो दिस इज द सीलिएक ट्रंक। ये हमारे पास है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक। यहाँ पे हमारे पास लीवर होता है, लीवर विच शेप। ये हमारे पास लीवर है। दिस इज द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे हमारे पास होता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है यहाँ। स्प्लीन इज अ मून लाइक शेप। अच्छा, तो सीलिएक ट्रंक जो है, सीलिएक ट्रंक डिवाइड होगा 2 ब्रांचेस में। एक ब्रांच जो है दिस रीजन जो फंडस है स्टमक का, इसके पीछे जाएगा लाइक दिस। इसके पीछे जाएगा स्प्लीन की तरफ। स्प्लीन की तरफ जो ब्रांच जा रही है, दिस इज कॉल्ड दी स्प्लेनिक आर्टरी। ये स्प्लीन की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्प्लेनिक आर्टरी। एक लीवर की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी। एक स्प्लीन की तरफ जाएगा स्प्लेनिक आर्टरी, और दूसरा जो है वो लीवर की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी फिर 2 में डिवाइड होगा, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। क्योंकि लोब जो है लीवर के 2 लोब है, राइट एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब को राइट हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करेगा और लेफ्ट लोब को लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। सीलिएक ट्रंक का यहाँ पे जो ब्रांच है, दिस ब्रांच, दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के जो फर्दर ब्रांचेस है वो जाएंगे एसोपेगस में। एसोपेगस में जाएंगे, विच इज कॉल्ड एसोपेजियल आर्टरी। तो हमारे पास आ गए कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। दूसरा हमारे पास है स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। सीलिएक ट्रंक का जो फर्दर ब्रांच है, विच इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की जो फर्दर ब्रांच है जो एसोफेगस को जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एसोफेजियल आर्टरी। एसोपेजियल आर्टरी। Esophageal arteries is the branch of left gastric artery. Left gastric artery is the branch of celiac trunk. तो ये हमारे पास था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्लड सप्लाई दे रहा है एसोफेगस को, द ब्रांचेस ऑफ एसोफेजियल आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है, दिस इज फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। द ब्रांच अराइजेस एंड फर्दर गोज डाउन। ये नीचे जाएंगे, इसके पीछे, इसके पीछे आ रहे हैं ये ब्रांच। दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट इपिप्लोइक आर्टरी। ये ब्रांच जो है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट इपिप्लोइक आर्टरी। ये लेफ्ट इपिप्लोइक आर्टरी है। लेफ्ट इपिप्लोइक आर्टरी सप्लाई टू द ग्रेटर कर्वेचर एंड बॉडी ऑफ द स्टमक। ये जो ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट इपिप्लोइक आर्टरी।
लेफ्ट इफिप्लोइक artery. Left ephiploic artery. Left ephiploic artery is the branch of common hepatic artery. Common hepatic artery का जो branch है, this is called left ephiploic artery, which supply to the greater curvature of the stomach. And this branch, this is called the gastroduodenal artery. इस तरह जो branch है वो duodenum को जाएगा. This is called gastroduodenal artery. और आगे ये जो branch जा रही है, this is called the लेफ्ट एपिप्लोइक आर्टरी. यहाँ पे ये ब्रांच, दिस इज कॉल्ड दी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी. ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है और इसका जो ब्रांच आ रहा है और इसको हम कहेंगे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी. प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी का यहाँ से एक ब्रांच जाएगा लेजर कर्वेचर में. यहाँ पे लेजर कर्वेचर में ये जो ब्रांच, सो दिस ब्रांच, दिस इज कॉल्ड दी गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. वो हमारे पास लेफ्ट था, ये हमारे पास होगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. तो ये हमारे जो ब्रांचेस है ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी से है. स्प्लेनिक का जो ब्रांच था यहाँ, वो हमारे पास एसोफेजियल आर्टरी है. ये हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है. स्प्लेनिक आर्टरी का लीवर के पंडस के साथ जो ब्रांच है यहाँ, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच सप्लाई टू द पंडस. शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो पंडस को सप्लाई कर रहा है, इज द ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी. दिस इज द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. short gastric artery. And the last branch of this splenic artery, this is called the right ephiploic artery. This is the left, and here is the branch of the splenic artery which supply to the greater curvature of the stomach. This is called the right ephiploic artery. So this is the right ephiploic artery. Right ephiploic artery. So splenic, here is the branch arise is the short gastric artery, and this is the right ephiploic artery. Its two branch is the of the splenic artery. ये जो दो branches है ये splenic artery के branches है, जो right and left है, और जो left ephiploic artery है वो common hepatic के branch है. Once again मैं इसको revise करूँ, this is the blood supply of the stomach. This is the abdominal aorta. एब्डोमिनल अयोटा इंटीरियर ब्रांच जो है वो है सीलिक ट्रंक, और इंटीरियर ब्रांच और भी दो है, एक को हम कहेंगे सुपीरियर मेजेंटेरिक और दूसरा इंफीरियर मेजेंटेरिक. ये जो सीलिक ट्रंक है, यहाँ से जो खून है वो स्टमक की तरफ जाएगी. अब ये सीलिक ट्रंक जो है पहला जो ब्रांच दे रहा है स्प्लीन को, उसको हम कहेंगे स्प्लेनिक आर्टरी, और दूसरा जो ब्रांच है वो लीवर को जा रहा है, दिस इज कॉल्ड दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी. कॉमन हेपेटिक आर्टरी फिर लीवर में जाके दो में डिवाइड होंगे, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी. स्प्लेनिक आर्टरी का सीलिक ट्रंक का जो सुपीरियर ब्रांच है, ऊपर जो ब्रांच दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द एसोफेजियल आर्टरी, जो एसोफेगस को ब्रांच दे रहे हैं. ठीक है, आगे ये स्प्लेनिक आर्टरी में जाएंगे. स्प्लेनिक आर्टरी कंटिन्यू होकर स्प्लीन में जाएगी, और उसकी जो ब्रांच है, एक ब्रांच फंडस के करीब है, उसको हम कहेंगे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक जो ब्रांच है वो ग्रेटर कर्वेचर को आएंगे, दिस इज कॉल्ड दी राइट, यस, दिस इज कॉल्ड दी राइट एपिप्लोइक आर्टरी. लेफ्ट एपिप्लोइक जो आर्टरी है वो कॉमन हेपेटिक की ब्रांच है, और राइट यहाँ से है. दूसरा हमारे पास ये है, दिस इज द कॉमन हेपेटिक. कॉमन हेपेटिक के दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच जो है वो पाइलोरस रीजन के पीछे जाएगी, वो एक ब्रांच जो है ड्यूडिनम को देगी, विच इज कॉल्ड दी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और एक ब्रांच ग्रेटर कर्वेचर को, विच इज कॉल्ड दी लेफ्ट एपिप्लोइक आर्टरी. और ये जो ब्रांच है जो लेजर कर्वेचर को जा रही है, दिस इज कॉल्ड दी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड दिस इज कॉल्ड दी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे ड्यूडिनम. ड्यूडिनम जो है इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, एक सी टाइप है, लाइक दिस is a C shape, yes,
This is the shortest part of the small intestine, which is about 25 centimeter long. ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, स्मॉल इंटेस्टिन का शॉर्टेस्ट पार्ट है, विच इज अ सी स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे हमारे पास ड्यूडिनम में इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है वो ड्रेन होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड से, गाल ब्लैडर से एंड पेनक्रियास से. तो ये हमारे पास फाइलोरिक रीजन है, फाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पड़ा है. तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके ड्यूडिनम स्टार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर सी स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पे जिजिनम के साथ ये फिर कंटिन्यू होता है आगे. नेक्स्ट हम फिर जिजिनम भी डिटेल से पढ़ेंगे. अब देखिए, दिस इज द लीवर. लीवर हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है, ब्राउन शेप, विच इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे पास प्रेजेंट है. हेपेटोसाइट से जो सेल्स है उनसे बने हैं. इसका काम क्या है? ये बाइल प्रोडक्शन करता है, बाइल सॉल्ट, बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर. इसका और भी फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है. एक इसका ये फंक्शन ये है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है. जब ये बाइल प्रोड्यूस करता है तो बाइल जो है वो सीबीडी के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी लाइक दिस, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी के थ्रू जो है वो बाइल गाल ब्लैडर में जाएंगे. यस, गाल ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड पॉकेट ऑफ द लीवर. यहाँ पे जब बाइल बनती है तो गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, इट्स द स्टोरेज. ओके, गाल ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड पॉकेट ऑफ द लीवर. यहाँ पे बाइल स्टोर होती है. तो यहाँ पे जब बाइल स्टोर होगी, जब हम यहाँ पे फूड मटेरियल्स आएंगे तो गाल ब्लैडर को मैसेज मिलेगा कि आप बाइल को रिलीज करें. ओके, सो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये बाइल आएंगे गाल ब्लैडर में. गाल ब्लैडर जो है वो एक्सटेंड होंगे. जब खाना खाएगा कोई बंदा तो गाल ब्लैडर से बाइल रिलीज होके ये आ जाएंगे ड्यूडिनम. ड्यूडिनम को थ्रू दी सिस्टिक डक्ट. जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट. ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू आ जाएंगे. कहां पे? यहां ओपन होंगे ये. दिस इज द पेनक्रियाटिक डक्ट. ये हमारे पास डक्ट है विच इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट. जहां पे ये ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर. दिस इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर. एम्पुला ऑफ वेटर, इम्पुला ऑफ वेटर ऐसे कहते हैं. इम्पुला ऑफ वेटर वो जगह है जहां पे सिस्टिक डक्ट ओपन होता है पेनक्रियाटिक डक्ट में. ओके, अब देखिए, दिस इज द पेनक्रियास. पेनक्रियास इज अ लीप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक. पेनक्रियास हमारे पास एक लीप लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टमक के पीछे पड़ा है. पेनक्रियास इज अ डुअल ऑर्गन. ये डुअल ऑर्गन है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. अब देखिए, मैंने बनाया भी ऐसे, इधर रेड मैंने बनाया, इधर मैंने ब्लू बनाया. इसका मतलब है ये डुअल ऑर्गन है. ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एंजाइम प्रोडक्शन करेंगे, इमाइलेज, लाइफेज एंड प्रोटीएज. ये तीनों एंजाइम यहाँ प्रोड्यूस होंगे पेनक्रियास में. जब ये तीन एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये बाहर आ जाएंगे ड्यूडिनम में. सो पेनक्रियाटिक डक्ट, अब देखिए, दिस इज द सिस्टिक डक्ट. पेनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में यहाँ पे ज्वाइन होके ये फाइनली ड्यूडिनम में यहाँ पे ड्रेन होंगे ये सारे एंजाइम. दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड दी, दिस एरिया इज द स्पेंटर ऑफ ओडी. ये हमारे पास स्पेंटर ऑफ ओडी है, स्पेंटर ऑफ ओडी. So sphincter of Oddi is the area, is that area where is the pancreatic juices and the bile are commonly drain in the duodenum. वो जगह जहाँ पे ये pancreatic juices and bile जो है वो आके duodenum में ड्रेन हो जाए, उसी एरिया को, उसी जगह को sphincter of Oddi कहते हैं. तो ये हमारे पास duodenum में ड्रेनेज ऑफ एंजाइम्स है. अब देखिए, दिस इज इसका अपना भी स्ट्रक्चर है लीवर का एंड पेनक्रियास का, लेकिन जीआईटी में भी ये इन्वॉल्व है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये इन्वॉल्व है. तो इन दोनों को हम एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं. जो एक्सेस कर रहे हैं ना, रसाई कर रहे हैं किस चीज़ की? एंजाइम्स की. एंजाइम्स की रसाई कर रहे हैं जीआईटी में.
ड्यूडेनम में कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। जो पेनक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं वो हमारे पास है एमाइलेज। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ये माउथ में भी स्लेवरी एमाइलेज पड़े थे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे थे। लाइफेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीएज और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये तीनों एंजाइम जो है वो पेनक्रियास से रिलीज होंगे। इन तीनों एंजाइम्स को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। ये तीनों पेनक्रियाटिक जूस है, और ये जो बाइल है वो लीवर से आ रहा है। ओके।